सत श्री अकाल। बात कर लेते हैं एरीज राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। जैसे कि हमें पता है ये फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग है, उसके लिए ये हमारा ईयर और ये मंथ किस तरीके से जाने वाला है। करियर के लिए गाइडेंस, रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस, हेल्थ के लिए गाइडेंस, एरीज राशि वालों के लिए न्यू फाइनेंशियल ईयर और अप्रैल मंथ के लिए टैरो कार्ड्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को हमने एनर्जाइज कर दिया है। कार्ड्स को अच्छे तरीके से हम शफल कर लेते हैं। शफल करने के बाद हम कार्ड्स को स्प्रेड करेंगे। We request you God, please be with us and give us the best guidance with the help of these cards. सबसे पहले हम एरीज राशि वालों के बारे में बात करेंगे अप्रैल मंथ के लिए। हम यहाँ पर दो कार्ड निकालेंगे। एक करियर कैसा रहेगा अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में एरीज राशि वालों का करियर किस तरीके से रहने वाला है, और करियर के लिए गाइडेंस ग्रोथ के लिए। सबसे पहले हम करियर के बारे में बात कर लेते हैं। जो करियर है अप्रैल मंथ में थोड़ा सा स्लो डाउन जाने वाला है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस पर्सन ने जो कपड़े पहने हैं वो येलो कलर के हैं, बट उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा शो हो रहा है। ब्लैक कलर ब्लॉकेजेस को इंडिकेट करता है। ब्लॉकेजेस रहने वाली है करियर में। भले आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन, रुकावट बिजनेस डील कंप्लीट होने में रहने वाली है अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड इन अप्रैल मंथ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लॉकेज रहने वाली है। अगर तो आप उन ब्लॉकेजेस के साथ लड़ते रहोगे अप्रैल मंथ में तो जाकर थोड़ी बहुत चीज़ें पॉजिटिव होगी। अगर थोड़े से चैलेंज आपके सामने आ जाए, भले आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर करियर के लिए कोई भी स्टेप लेने जा रहे हैं, तो अगर कोई रुकावट बीच में आ जाए तो उसको आपको डील करना पड़ेगा। वो ब्लॉकेज देख के, वो रुकावट देख के आपको घबराना नहीं है। जिस तरीके से ये पर्सन हॉर्स पर बैठा हुआ है, और ये अगर हॉर्स चलता रहेगा तो आगे आप चलते रहेंगे, उसी तरीके से आपका जो करियर है अप्रैल मंथ में उसमें थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस आ सकती है, बट यहाँ पर कोई स्टॉपेज नहीं है। ये छोटी सी ब्लॉकेज आ सकती है। इस ब्लॉकेज को आपने सोचना है, विचारना है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, उसको किस तरीके से डील किया जाए। आपको पता है कि उसको आपने किस तरीके से डील करना है, हैंडल करना है। बस ज़रूरत है शांति में बैठने की और उसके बारे में सोचने की, तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अब करियर के ग्रोथ के लिए कि आपको क्या करना चाहिए अप्रैल मंथ में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग है। अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ और ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव करना चाहिए। किस तरीके से रिमूव करना है? अगर आपको कोई भी हीलिंग थेरेपी आती है, रेकी या फिर एंजल हीलिंग या फिर कोई भी हीलिंग थेरेपी आती है, तो आप अपने माइंड, बॉडी, सोल, ऑरा, चक्रास से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, ब्लॉकेजेस रिमूव करिए। अगर आपको कोई हीलिंग थेरेपी नहीं आती तो आप अपनी आइज़ क्लोज कर सकते हैं और डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट आपने 3 टाइम्स 6 टाइम्स करना है। जब आपको महसूस हो कि आप गहरी अवस्था में पहुंच चुके हैं, उसके बाद अपने डिवाइन फायर को इमेजिन करना है अपने सामने या राइट साइड पे कर सकते हैं, और पकड़ते हुए हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज़ को आपने बाहर निकालना है। पहले ऑरा से निकाल लेते हैं। रिमूव ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, ब्लॉकेजेस फ्रॉम माई ऑरा एंड बर्न देम इनटू दिस डिवाइन फायर। From our mind, remove all kind of negative energies, blockages, connection with anyone, and burn them into this divine fire. From our chakras, remove all kind of negative energies, blockages, connection with anyone from our chakras, and burn them into this divine fire. From our body, remove all kind of negative energies, blockages, connection with anyone from our whole human body, and burn them into this divine fire. From our soul, remove all kind of negative energies, blockages, connection with anyone from our soul, and burn them into this divine fire.
इस तरीके से आपने कम से कम 9 टाइम्स हर पोजीशन पर आपने नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करना है। पहले 9 टाइम्स आपने ऑरा से ऐसे नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव कर लिया, फिर 9 टाइम्स माइंड, फिर चक्रास 9 टाइम्स बॉडी, 9 टाइम्स सोल से। इस तरीके से आपने डेली 3 सेट्स करने हैं नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के। जैसे जैसे आप नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करते जाएंगे, आपके करियर में हो सकता है नेगेटिव थॉट्स आपको आए अप्रैल मंथ में, जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड ब्लॉकेजेस आ रही है आपके करियर में। तो जैसे जैसे आप इन नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर निकालते जाएंगे, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं कि आपके करियर के लिए मैं इस ब्लॉकेज को नहीं हैंडल कर पाऊंगा, तो जैसे जैसे आप नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करते रहेंगे इस तरीके से, जैसे अभी आपको गाइड किया गया, आपके एक तो एनर्जीज भी पॉजिटिव होंगी और आपके जो थॉट्स हैं वो भी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे ये ब्लॉकेजेस, नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव थॉट्स आपके रिमूव होना स्टार्ट होंगे, वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी करियर की। बिजनेस करें या जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी आप करियर के लिए कर रहे हैं, आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी आपको समझ आएगी, देखने में आएगी। अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड ये 7 नंबर का कार्ड है, तो इसमें मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। विदाउट डूइंग मेडिटेशन आप उस ब्लॉकेज को रिमूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने है अपॉर्चुनिटीज़, बट आपके अंदर है नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव थॉट्स। जब तक उन ब्लॉकेजेस और उन नेगेटिव थॉट्स को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक ब्लॉकेज आपको दिखेंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या स्टेप लेना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो करियर के लिए ये गाइडेंस थी। होल फाइनेंशियल ईयर के लिए करियर के लिए क्या गाइडेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एरीज, होल फाइनेंशियल ईयर के लिए करियर के लिए गाइडेंस। करियर पॉजिटिव रहने वाला है। होल फाइनेंशियल ईयर का आपका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। मनी आएगी, करियर में ग्रोथ भी होगी। हो सकता है कि आपकी जो अभी जो पोजीशन है उससे आप एक हायर लेवल पर पहुंचे, बट उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप हार्ड वर्क करते जाएंगे, आपका जो करियर का ऑप्शन है वो ज़्यादा ग्रो करते जाएगा हार्ड वर्क के साथ, और उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने में मिलेंगे। 2026 का फाइनेंशियल ईयर काफ़ी पॉजिटिव जाने वाला है। हाँ ज़रूर, आपका जो अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग है, फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं जाने वाली, बट अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड होल फाइनेंशियल ईयर के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने में मिलेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने मेहनत करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, और फ्यूचर प्लान्स डेफिनेटली आपने बनाने हैं करियर के लिए। आपको सोचना पड़ेगा कि अब आपके करियर में ग्रोथ होनी चाहिए, और जो आप उस ग्रोथ के लिए जो स्टेप्स आप लेने जा रहे हो, आपने उन स्टेप्स को पब्लिकली सबको नहीं बताना। आपको नज़र लगने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, क्योंकि सामने ब्लैक कैट बैठी हुई है, आपको नज़र लगने के चांसेस हो सकते हैं। आप अपने करियर में बिजनेस ग्रोथ या जॉब में ग्रोथ के लिए जो भी आप स्टेप लेने जा रहे हैं, या फिर जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ न्यू सीख रहे हैं करियर में ग्रोथ के लिए, तो आपने पब्लिकली सभी लोगों को नहीं बताना। ये गाइडेंस ही करियर के लिए। अब रिलेशनशिप के लिए बात कर लेते हैं। एक कार्ड निकाल लेते हैं। रिलेशनशिप अप्रैल मंथ में किस तरीके से जाने वाला है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, और उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए क्या गाइडेंस है। और एक कार्ड होल फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप पॉजिटिव जाने वाला है अप्रैल मंथ में। थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस रहेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस रहेंगी। यहाँ पर भी जैसे कि ब्लैक कलर की लिजर्ड है, ये भी इंडिकेट कर सकती है नज़र लगने के चांसेस। तो आपने अपने रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। कहीं भी घूमने जा रहे हो या फिर रिलेशनशिप में कुछ भी पॉजिटिव हो रहा हो, तो आपने हर पर्सन के साथ उसको शेयर नहीं करना।
ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपका जो अप्रैल मंथ है वो रिलेशनशिप के लिए आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ही एडवांस और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, वैसा नहीं रहेगा। कभी पॉजिटिव हो गया, कभी ब्लॉकेजेस आ गई। इस तरीके से आपका अप्रैल मंथ रिलेशनशिप में जाने वाला है। और रिलेशनशिप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए क्या गाइडेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप तो इम्प्रूव होगा, बट उसके लिए आपको डिवाइन हैंड की रिक्वायरमेंट है। जिस तरीके से ये डिवाइन हैंड निकल कर आ रहा है, डिवाइन हैंड का मतलब है हीलिंग, यानी कि पॉजिटिव एनर्जीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव एनर्जीज अपने रिलेशनशिप में डालते जाएंगे आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कलर हम बहुत ज़्यादा देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। तो विद द हेल्प ऑफ हीलिंग ही, अब भले आपको जो भी हीलिंग थेरेपी आती है नहीं आती तो आप किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं। ब्लॉकेजेस, नेगेटिव एनर्जीज जैसे जैसे आप रिमूव करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी। यहाँ पर डिवाइन हैंड यानी कि डिवाइन हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। विदाउट हीलिंग यहाँ पर ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें ब्लॉकेजेस आ सकती हैं रिलेशनशिप में। होल फाइनेंशियल ईयर रिलेशनशिप में कैसे जाना वाला है? होल फाइनेंशियल ईयर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जाने वाला है आपके रिलेशनशिप के लिए। एरीज के बारे में बात की जा रही है, वो काफ़ी पॉजिटिव जाने वाला है अगर पूरे साल के बारे में बात करें। अब हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। अप्रैल मंथ में हेल्थ किस तरीके से रहने वाली है और हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए अप्रैल मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, और होल फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्रैल मंथ, होल फाइनेंशियल ईयर के लिए एरीज राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अप्रैल मंथ में आपके हर चीज़ में ही कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रही है। करियर में भी देखा हमने, उसमें भी ब्लॉकेज थी, 100% पॉजिटिव नहीं था। रिलेशनशिप में भी ब्लॉकेज थी, उसमें 100% पॉजिटिव नहीं था। हेल्थ में भी काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हैं, बट कुछ चीज़ें नेगेटिव भी है। आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। ऐसे हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड 80%, 70 to 80% चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी आपकी हेल्थ में। हो सकता है 20 to 30% कुछ नेगेटिव भी हो उसमें, बट वो कोई टेम्परेरी बेस पर ही वो हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो कोई परमानेंट हम कोई बीमारी नहीं बोल सकते, क्योंकि बीमारी है, कोई डिजीज़ है, वैसा नहीं है। जैसे कि जुकाम लगना या फिर फीवर होना या फिर कोई भी छोटा मोटा जो टेम्परेरी बेस पे है वैसा लग सकता है। वो देख के वो हेल्थ में अगर थोड़ी कोई ब्लॉकेज आ जाए अप्रैल मंथ में, तो उसको देख के आपने सैड नहीं होना है अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। आपके पास जो उसके अलावा जो ब्लेसिंग्स है, आपकी ह्यूमन बॉडी जितने अच्छे तरीके से चल रही है, हर ह्यूमन बॉडी का पार्ट अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, उसके लिए आपने थैंकफुल रहना है। हेल्थ को अगर आप पॉजिटिव बनाए रखना चाहते हैं अप्रैल मंथ में, तो आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंसेस, जो भी हैं आपके अपॉर्चुनिटीज़ या फिर आपके पास जो सोर्सेज अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। होल फाइनेंशियल ईयर आपका हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जाने वाला है। हेल्थ काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। अप्रैल मंथ में थोड़ा सा आपको टेक केयर करने की रिक्वायरमेंट है। सो ये था एरीज राशि वालों के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए और अप्रैल मंथ के लिए गाइडेंस। तो हम आने वाले वीडियोस में बाकी के कार्ड्स के बारे में गाइडेंस लेते रहेंगे। सत श्री अकाल।